हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शौर्य और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एडमोब की ऐप आईडी को फायरबेस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं कि किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बैनर ऐड और इंटरस्टिशियल ऐड को इंप्लीमेंट करेंगे फायरबेस की हेल्प से। तो वहाँ पे मुझे कमेंट आया कि अगर इस ऐप आईडी का एडमोब अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस एडमोब अकाउंट मतलब कि इस ऐप आईडी का एडमोब अकाउंट सस्पेंड होने के बाद बिना अपडेट किए हम इस ऐप आईडी को चेंज नहीं कर सकते। माना कि हम बैनर ऐड और इंटरस्टिशियल ऐड को चेंज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी सर्चेस किए गूगल पे, बट मुझे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं मिला। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इस ऐप आईडी को भी चेंज कर लेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे सर्चेस किए कि किस तरह से हम अपने इस वैल्यू को जावा कोड के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली मुझे स्टैक ओवरफ्लो पे इसका कोड मिल गया है जो कि जावा कोड में हम लिखने वाले हैं। तो इसी जावा कोड में आपको उस मतलब कि उस सभी कोड को लिख देना है, बट यहाँ पे हम फायरबेस के थ्रू फेच करेंगे। तो जो भी हमारा ऐप आईडी होगा उसको हम फायरबेस के थ्रू डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट में ये 3 डिपेंडेंसी ऐड कर लें। अगर आपने फायरबेस से बैनर ऐड या फिर इंटरस्टिशियल ऐड किया हुआ है तो ये डिपेंडेंसी आपने पहले से ही ऐड कर लिया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी इस ऐप में मैंने ऑलरेडी एक बैनर ऐड क्रिएट किया हुआ है जो कि आप यहाँ पे activity.xml में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बैनर ऐड लगाया हुआ है। उसके बाद इसका कोड कंप्लीट हमने अपने जावा क्लास में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है। तो इसी टेक्स्ट व्यू में हम अपने फायरबेस के थ्रू जो भी ऐप आईडी सेंड करेंगे वो इसी टेक्स्ट व्यू में सेट करने वाले हैं। उसके बाद आप चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी.जावा में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो कोड है ये बैनर ऐड के लिए है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना है, उसको लिखना है पब्लिक। उसके बाद रिटर्न टाइप वाइड लिखना है। उसके बाद इसका नाम, जैसे कि हम यहाँ पे ऐप आईडी रखते हैं, ऐप आईडी। उसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट भी पास करेंगे मेथड में, जो भी पैरामीटर होता है तो स्ट्रिंग के नाम से होगा। तो यहाँ पे यूआरएल होगा, इसका जो भी नाम होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है फायरबेस डॉट सेट एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे दिस पास कर देना है। उसके बाद आपको फायरबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फायरबेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम फायरबेस ही रख लेते हैं। उसके बाद इज इक्वल टू न्यू फायरबेस। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का जो भी वेरिएबल था यहाँ पे हमने जो सेट किया है मेथड के अंदर तो यही सेम दे देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं URL। उसके बाद जो भी हमारा कंप्लीट था, मतलब कि ऑब्जेक्ट का काम था, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपको लिखना है फायरबेस डॉट एड वैल्यू इवेंट लिस्टनर, न्यू वैल्यू इवेंट लिस्टनर। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट मेथड मिल जाएंगे, जैसे कि ऑन डेटा चेंज और ऑन कैंसल्ड। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक एरर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसको हम सेमीकोलन से सही कर लेते हैं। उसके बाद ऑन डेटा चेंज में आपको कोड लिखने हैं। तो इससे पहले आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हम देते हैं ऐड यूनिट आईडी। जो भी आपको फायरबेस से ऐड आईडी मतलब कि ऐप आईडी सेंड करेंगे इसी वेरिएबल में आके स्टोर होगा। तो उसके बाद आपको ऑन डेटा चेंज मेथड में लिखना है ऐप यूनिट आईडी, ऐड शायद था हमारा, ऐड यूनिट आईडी इज इक्वल टू डाटा स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू। उसके बाद आपको सेमीकोलन से क्लोज करना है। उसके बाद इसके अंदर आपको लिखना है स्ट्रिंग डॉट क्लास। तो जो भी हमारा कोड था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो हमने जो भी वैल्यू था उसको हमने फायरबेस से ले लिया है। अब इसको हम ऑनक्रिएट मेथड में कॉल करेंगे। तो ऑनक्रिएट मेथड में लिखते हैं ऐप आईडी। उसके बाद हमें यहाँ पे यूआरएल देना है। तो उसके लिए चलते हैं अपने फायरबेस पे। तो यहाँ पे हमने पहले से ही फायरबेस का कंप्लीट सेटअप किया हुआ है। उसके बाद हम प्लस पे क्लिक करके ऐप आईडी क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम देते हैं ऐप आईडी। उसके बाद जो वैल्यू रहेगी आपको यहाँ पे ऐप आईडी अपनी पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट ऐप आईडी लेते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू में इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमारा फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस था वो ऐड हो चुका है। उसके बाद उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको एक यूआरएल मिलेगा, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनक्रिएट मेथड में जो भी आपका पैरामीटर पास कर देना है, यहाँ पे मतलब कि यूआरएल को पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास कर देना है। तो जो भी हमारा फायरबेस का काम था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो भी मेटा डेटा का ये वैल्यू है मतलब कि ऐप आईडी है इसको चेंज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कंप्लीट कोड मिल चुका है। तो इसी कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ऑन डेटा चेंज के मेथड के ठीक नीचे उस सभी कोड को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी एरर दिख रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग को डिलीट कर लेते हैं। लॉग डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो एरर दिख रहा है क्लासेस का, तो अल्टर और एंटर प्रेस करके इन सभी क्लासेस को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी एरर थे हमारे वो सब कुछ जा चुके हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐप आईडी।
तो इस ऐप आईडी को आपको यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद जिस भी वेरिएबल में आके हमारा ऐप आईडी स्टोर होगा उस वेरिएबल का नाम आपको लिखना है, जैसे कि ऐड यूनिट आईडी। तो जो भी हमारा सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे कि हमारे एक्टिविटी main.xml में एक टेक्स्ट व्यू है। तो जैसे ही हम अपने फायरबेस पे अपना ऐप मतलब कि ऐप आईडी चेंज करें तो इसी टेक्स्ट व्यू में हमारा ऐप आईडी आके सेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अपने कोड में फिर से चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ठीक लिखेंगे, उसके बाद यूनिट, क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट का वेरिएबल नेम है वो यूनिट ही है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है उसी टेक्स्ट व्यू को, तो इसका यूनिट नाम है। तो उसमें हम सेट करेंगे टेक्स्ट को डॉट सेट टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हम API की पास कर देंगे। तो जो भी अब हमारा कोड था वो कंप्लीट हो चुका है, बट जो ये सेट टेक्स्ट है वो आपको नहीं लिखना है। तो इसको मैंने एज ए टेस्ट के लिए यूज किया हुआ है, ताकि हम जब भी इस एप्लीकेशन को रन करें, रन करने के बाद जैसे ही हम फायरबेस पे अपना डेटा चेंज करें वो यहाँ पे शो हो जाए। उसके बाद अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी हमारा एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में जो भी हमारी ऐप आईडी थी वो सेट हो चुकी है। उसके बाद अब हम फायरबेस पे चलते हैं। फायरबेस पे जाने के बाद अब इस ऐप आईडी को चेंज करके टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हम कंप्लीट डिलीट करके एंटर प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हमने वहाँ पे चेंज किया और लाइफ टाइम में यहाँ पे ऐप आईडी भी चेंज हो चुकी है। तो आप इसी तरीके से अपने किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के एडमोब ऐप आईडी को चेंज कर सकते हैं, वो भी फायरबेस की हेल्प से। तो उसका कंप्लीट कोड यहाँ से ट्राई से शुरू होता है। तो यहाँ से ट्राई से लेकर कैश तक कंप्लीट इसका कोड है जो भी हमारी ऐप आईडी चेंज करने के लिए है। उसके बाद बाकी के यहाँ पे जितने भी कोड हैं वो सब कुछ फायरबेस का है, या फिर जो भी हमने बैनर ऐड यहाँ पे लगाया हुआ है उस बैनर ऐड का है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको ऐप आईडी का मेथड दिख रहा है, जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए, ताकि जो भी आपका ऐड है वो लोड होने से पहले यहाँ पे जो भी मेरा डेटा की ऐप आईडी है वो सेट हो जाए। तो आप इसको हमेशा अनक्रिएट के मेथड में सबसे ऊपर पे ऐड करें। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।